हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है? आप सबके पेरेंट्स क्या करते हैं? जॉब करते हैं, ठीक है? अगर कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या यदि बिजनेस करते हैं या किसान हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ तो करते हैं। और आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कभी किस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? कभी सोचा आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? हम्म क्यों कर रहे हो ऐसा? सोचा क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई, किस लिए कर रहे हो? अच्छा, आपके ऊपर पैसा कमाने का जो भूत सवार है वो क्यों है? जरूरी है क्या? आराम से ऐश करो, मजे करो, घर पे बैठो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आप लोग सोच रहे हो कि मैम क्या पागल हो गई क्या? कैसी बातें कर रही है? आप लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। और यदि आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो आपको ये सब करना पड़ रहा है। ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं ताकि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही तो ये सब कुछ करते हैं। अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, सपोज दैट आपको क्या लगी है, आपको भूख लगी है और खाना आपके पास में ना हो, तो खाना क्या है? आपकी आवश्यकता है, ठीक है? और आपको बहुत जोर से भूख लगी है और खाना आपके सामने नहीं है, तो क्या होता है? आपकी क्या स्थिति होती है, ये बताइए। क्या स्थिति होती है आपकी? पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, बस फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ ना सोचने समझने की शक्ति वहां खत्म हो जाती है। बस सिर्फ दिमाग में होता है तो क्या होता है? खाना, कि कैसे भी करके चाहे रूखी सूखी रोटी क्यों नहीं मिल जाए, बस मिल जाए और मेरा पेट भर जाए, यानी कि मेरी भूख शांत हो जाए। होता है ना? तो देखो, ये जो आवश्यकताएं होती है ना, कहने को तो आपको लगता है अरे वो जो मोटिवेटर है बहुत अच्छा मोटिवेट करता है, वो मोटिवेटर है बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। मुझसे भी बच्चे बोलते हैं कि मैम आप भी कुछ मोटिवेशनल सा कुछ लेकर के आया करो, इसीलिए मैंने एक दो वीडियो डाले हैं मोटिवेशन के। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी के कहने से आप लोग मोटिवेट होते हो? मैं आपको कहूंगी कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, आपको ये करना चाहिए, आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, आपको जो है सबकी हेल्प करनी चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप मानोगे मेरी बात? हो गए आप मोटिवेट? नहीं ना भाई। जब तक खुद से आप मोटिवेट नहीं होते हो, यानी कि जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होती है ना, तब तक कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे कितना भी आपसे बोलूं, आपकी आंतरिक इच्छा यदि नहीं होगी ना उस काम को करने की, तो मैं आपको कितना ही कह लूं, आप इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे। एम आई राइट? होता है ना ऐसा? तो देखो, हमारे जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, वो क्या मानते हैं? वो आंतरिक अभिप्रेरणा को मानते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है? व्यक्ति खुद से, यानी कि खुद से अभिप्रेरित होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। जब तक कि आप खुद से अभिप्रेरित नहीं होंगे, अभिप्रेरणा का कोई मतलब नहीं होता है। देखो, बात आती है लर्निंग की। आपको मैंने जब अधिगम मैंने पढ़ाया था आपको, तो आपको बताया था कि अधिगम में सबसे मेन चीज होती है, वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है? लेकिन क्या मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन क्या टीचर्स के द्वारा मोटिवेट किया जाए ना कि बेटा आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, या आपके पेरेंट्स के द्वारा मोटिवेट किया जाना, क्या वो मोटिवेशन है? हाँ, वो मोटिवेशन है। लेकिन जब वो मोटिवेशन माना जाएगा जब आप उससे क्या होगे? प्रेरित होगे। आप उससे अभी प्रेरित होगे, तब वो मोटिवेशन माना जाएगा। आपके व्यवहार में कुछ चेंजेस आएगा, आप कुछ सीखोगे, सीखने के लिए प्रेरित होगे, तब उसको मोटिवेशन माना जाएगा। जब तक आप खुद से तैयार नहीं होते हो सीखने के लिए, और सीखना जो होता है अधिगम, ठीक है, लर्निंग,
तब तक आप नहीं करोगे जब तक कि आपको उस चीज की आवश्यकता नहीं हो। तो मोटिवेशन जहां पर आता है तो सबसे पहली चीज आती है आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता के बाद में क्या होता है? आवश्यकता के बाद आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता जो कि हमको किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। आवश्यकता जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है, वो क्या होती है? आवश्यकता होती है। कहते हैं कि आप बड़े बड़े मोटिवेटर्स को सुनते हो ना, क्या बोलते हैं वो सिर्फ आपको सिर्फ बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है, या दो चार वो आपको स्टोरी सुना देंगे। ठीक है, उससे आपको लगेगा कि हाँ, आप उससे क्या है, उससे मोटिवेट होते हो कि हाँ मुझे भी अब ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन यदि आप अंदर से हो, तो आप वास्तव में ऐसा चाहते हो, तो आप मोटिवेट होगे ना, तभी आप ऐसा काम करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब तक आपको आपकी आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप अधिगम नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं। और सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आवश्यकता, किसी चीज की हमें आवश्यकता होगी तभी हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई क्रिया करेंगे। और मोटिवेशन हमको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन क्या करता है? हमको कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यदि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है कोई काम करने की और जबरदस्ती आपको किसी काम को करने के लिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि नहीं बेटा, आपको कैसे भी करके आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको ये होमवर्क करना है, आपको मैं होमवर्क देती हूँ, बेटा आपको ये काम करना है, फिर मैं आपसे बोलती हूँ कि बेटा आपको क्या करना है, आपको आज सोशल वर्क करना है, आपको बाहर जाना है, बाहर जाके अगर रोड पे जो कचरा वगैरह जो होता है, प्लास्टिक है, उसको आपको उठा करके और डस्टबिन में डालना है। आप क्या बोलोगे? अरे मैम, हमारे पास क्या यही काम रह गया क्या? ठीक है, और कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? मैम वास्तव में सही बात है, हमें ऐसा सोशल वर्क भी हमको करना चाहिए। भाई कुछ बच्चे उस चीज को पॉजिटिव लेके जाएंगे और कुछ बच्चे किसमें कैसे लेके जाएंगे? नेगेटिव लेके जाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग यहाँ से निकल जाएगा और कुछ बच्चे वास्तव में उसको सोचेंगे कि हाँ, अगर मैम ने ये काम दिया है तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा, तभी मैम ने ये काम दिया होता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा होती क्या है, अभिप्रेरणा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या मानना है, उनकी नजर में अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो मेन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अभिप्रेरणा को किस तरह से डिफाइन किया है, वो चीज मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखो, आते हैं अभिप्रेरणा पे। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। और मोटिवेशन जो है वो, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी और वो शब्द क्या है? मोटर। ठीक है, मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई थी। और मोटम को यदि हम निकालते तो मोटम का अर्थ होता है मूव करना। और मूव का मतलब क्या होता है? मूव करना मतलब गति करना या आगे बढ़ना, गति करना या आगे बढ़ना। ठीक है, गति करना या आगे बढ़ना, ठीक है, मूव। ठीक है, तो यदि ये कहा जाए कि मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन की उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई थी, जिसका अर्थ होता है मूव करना, अर्थात गति करना। क्लियर है यहाँ तक? हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है कि मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होती है। अंदर से व्यक्ति क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन हम लेकर के आते हैं लावेल की। किसकी? हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं लावेल। उनका क्या मानना था? उन्होंने अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा, वही जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि मनोवैज्ञानिकों का जो उन्होंने अभिप्रेरणा को डिफाइन किया है, वो क्या किया कि अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा नहीं है, ध्यान रखना। तो लावेल ने क्या माना है कि अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा
होती है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा होती है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति खुद से प्रभावित होता है, खुद से प्रेरित होता है। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति खुद से प्रेरित होता है, उसको क्या बोलते हैं, और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसे प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आंतरिक प्रेरणा। किसका मानना था, लावेल ने अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा माना। किसने माना अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा? तो किसने माना मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा? लावेल ने। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है गुड महोदय की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये तीनों, गुड की है, स्किनर की है, गिलफोर्ड की है। गुड महोदय ने क्या माना कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आपकी आवश्यकता भोजन है। ठीक है, आपकी आवश्यकता क्या है, भोजन है, और भोजन जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक क्या है, आप बहुत ज्यादा बेचैन होंगे, टेंशन में होंगे, तनाव में होंगे। लेकिन जब आपको वो भोजन यानी कि उद्दीपक भोजन क्या है, जो कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप उसकी तरफ क्या हो रहे हो, आपकी जो भूख है, भूख की वजह से आप भोजन की तरफ खींचे जा रहे हो। ठीक है, और वो क्या है, वो उद्दीपक है। उससे आप उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप क्या है, आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और जब तक आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती आप तनाव में रहते हो, आप टेंशन में रहते हो। जैसे ही आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, आपको क्या मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है और आपको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो यही चीज क्या कहना चाहते थे, गुड महोदय कहना चाहते थे कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करना, ओके, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो क्रिया को शुरू करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग, गुड महोदय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं हम किसके पास, स्किनर महोदय के पास। तो स्किनर महोदय जी क्या बोलते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम का, बिल्कुल जब मैंने आपको लर्निंग पढ़ाया था, अधिगम पढ़ाया था, तब मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी थी कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, जो सबसे बड़ा जो सीखने का रास्ता जो होता है ना, वो होता है क्या, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, अधिगम के लिए, सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये किसका मानना था, स्किनर का। स्किनर ने क्या बोला, माना कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी कि बिना अभिप्रेरणा के सीखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय का क्या मानना था, गिलफोर्ड महोदय का मानना था कि कोई व्यक्ति कोई विशेष आंतरिक कारक जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने व सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। भाई जब तक आप किसी कारण से कोई ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका कोई ना कोई रीजन है, किसी ना किसी चीज से आप अभिप्रेरित हो रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी ना किसी चीज से आप अभिप्रेरित हो रहे हो। भाई ये सब क्यों कर रहे हो, ये चीजें आपकी आवश्यकताएं हैं कुछ, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो, और उन आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर के, अभिप्रेरणा आपको कहां से मिली, उन आवश्यकताओं से, और आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर के आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप एसटीसी कर रहे हो, या कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी आवश्यकता, आप खुद की आपकी आवश्यकताएं हैं जिनको कि आप पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, वरना आपको जरूरत नहीं है, आप क्यों करोगे इतनी मेहनत। जब तक आवश्यकता नहीं होती ना, हमें पता है कि जब जो चीज जरूरी नहीं होती है, बिना मतलब अपना माथा नहीं खपाते, होता है ना ये। ठीक है, अब आता है क्या, गिलफोर्ड ने क्या माना कि जब तक कोई विशेष आंतरिक कारक जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने, सतत बनाए, निरंतर बनाए रखने, बात को ये ठीक है, इनका और इनका मानना एक ही है। गुड महोदय की जो डेफिनेशन है और गिलफोर्ड की है, ज्यादा इन दोनों में क्या नहीं है, अंतर नहीं है। और यदि आपको जो है कि मनोवैज्ञानिक या आंतरिक कारक है, लावेल ने क्या बोला, मनोवैज्ञानिक या
आंतरिक कारक है, ठीक है। और यदि कैले की बात करें हम तो अधिगम की कुशल कला अभिप्रेरणा। देखो अधिगम जो कैले की डेफिनेशन और स्किनर की डेफिनेशन दोनों की मिलती जुलती है। जो स्किनर है उन्होंने भी अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग माना है, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अधिगम की कुशल कला अभिप्रेरणा जो क्या है केंद्रीय कारक होती है। अधिगम की कुशल कला अभिप्रेरणा केंद्रीय कारक होती है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा क्या है, केंद्रीय कारक है। केंद्रीय कारक किसने माना अधिगम का, कैले महोदय ने, ठीक है। और अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने माना, स्किनर महोदय ने, ठीक है। लावेल ने क्या माना, आंतरिक प्रेरणा, क्या माना, आंतरिक प्रेरणा। गिलफोर्ड ने भी क्या माना कि वही आंतरिक कारक, गिलफोर्ड ने भी क्या माना, आंतरिक कारक। गुड और गुड ने क्या माना कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। गिलफोर्ड ने भी क्या माना, आंतरिक कारक जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने, सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो देखो आपको मैं बता दूं कि ये बात सिर्फ अगर हमको अभिप्रेरणा की डेफिनेशन पता है कि अभिप्रेरणा होती क्या है, ठीक है। बात वही है, इन लोगों ने क्या है इसको अपने तरीके से डिफाइन कर दिया, अर्थ वही निकल करके सामने आ रहा है, बस अपने तरीके से इन सब ने डिफाइन कर दिया। अगर आपको गुड की डेफिनेशन लर्न होगी तो आप यह ध्यान रखना कि गुड ने और गिलफोर्ड ने इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सेम है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने सबसे पहले देख लिया ना आंतरिक कारक क्या है इनका, बस गिलफोर्ड में कोई विशेष आंतरिक कारक, इन्होंने क्या है कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने की, इसके बाद में ये सेम है, क्रिया को प्रारंभ करना, सतत बनाए रखना है, ठीक है। और जो है क्रिया को प्रारंभ करना, सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। मोटिवेशन के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है, सबसे पहले हम जो घटक होते हैं मेन, आवश्यकता। सबसे पहली चीज क्या होती है, आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता जब तक हमारी पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हम क्या होते हैं, हम तनाव में होते हैं, हम टेंशन में होते हैं। और जब हमारी जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो क्या होता है, हम देखो आवश्यकताएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। हमें क्या मिलती है, आवश्यकता यदि पूरी हो जाती है तो हमें संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और आवश्यकता यदि पूरी नहीं होती तो हम किस में चले जाते हैं, हमें क्या होता है, तनाव होता है, हमें टेंशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज होती है मेन वो होती है आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता, उसके बाद में यदि हम दूसरी बात करते हैं तो देखो दूसरा क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं चालक या अंतर्निहित ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं चालक यानी कि आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं जो होती हैं हमको प्रेरित करती हैं हमारे अंदर इनको आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि जब तक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हम क्या रहते हैं, हम बेचैन रहते हैं, हम क्या रहते हैं, बेचैन रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं जब तक कि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपक जो होता है वो हमको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। उद्दीपक क्या होता है, हमारी जो आवश्यकताएं यदि जो होती है वो क्या होती है, वो उद्दीपक ही होती हैं, ठीक है। जिस चीजों से हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उद्दीपन के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण चालक की उत्पत्ति होती है, यानी कि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो ही चालक की उत्पत्ति। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, हमें उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, ना हमें बेचैनी होगी, ना हम परेशान होंगे, ना हमें तनाव होगा, क्लियर। लेकिन यदि हमारी, जैसे कि आपको किसी चीज की इच्छा है, जैसे जरूरत क्या है आपको, जो है क्या, आपको भूख लगी है, ठीक है, मैं बार बार वही एग्जांपल क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट मुझे वही लगा, चलो छोड़ो, प्यास लगी है आपको और आपको पानी की आवश्यकता, जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा आप क्या है, आप अंदर से बहुत ज्यादा खुद को बेचैन महसूस करोगे, आपके दिमाग में सिर्फ पानी पानी होगा। और पानी क्या है, उद्दीपक है जो कि आपको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कोई भी कार्य करने के लिए। ये तीन चीजें मेन होती हैं, उद्दीपक और प्रोत्साहन, ये तो इसी में ही आ जाता है।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीजें होती हैं जो मेन होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा जो चक्र है उनके ये 3 घटक होते हैं मेन। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र के क्या है, ये 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रोत्साहन। ये जो मेन चीजें होती हैं वो ये होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये चीज बिल्कुल आगे क्लियर करूंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली थी सिर्फ ये बताने वाली थी कि मोटिवेशन होता क्या है। सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मोटिवेशन, इसकी जो आवश्यकताएं हैं, इसकी विशेषताएं हैं मोटिवेशन की, और जो अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है, दूसरा जो अभिप्रेरणाएं कौन कौन सी होती है, एक तो अर्जित अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, एक जो कि जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। जन्मजात जैसे भूख, प्यास, काम, ये सारी चीजें जो होती है वो जन्मजात होती है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, आज मेरे को सिर्फ इतना बताना था आपको कि अभिप्रेरणा होती क्या है, अभिप्रेरणा के बारे में, और जो हमारे मेन जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो जिस तरह से अभिप्रेरणा को डिफाइन किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से हुई थी। कौन से शब्द से? मोटम से, जिसका अर्थ होता है मूव करना, यानी गति करना, आगे की ओर प्रेरित करना। लावेल के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। गुड महोदय ने अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया कहा है। स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहा है। गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा को कोई विशेष आंतरिक कारक कहा है। गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है? विशेष आंतरिक कारक, जिसकी वजह से क्रिया को प्रारंभ करना और सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। कैले के अकॉर्डिंग अधिगम की कुशल कला अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है? केंद्रीय कारक होती है। और इसके कितने घटक होते हैं? मेन रूप से 3 घटक होते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन या प्रोत्साहन। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।